हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम 12th स्टैंडर्ड न्यू सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड इंग्लिश युवक भारती स्टडी करने वाले हैं। इंग्लिश युवक भारती के अंदर हम 2.2 इंडियन वेवर्स, ये जो पोएम है, आज मैं आपको उसकी फिगर ऑफ स्पीच बताने वाली हूँ। 2.1 सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, ये जो पोएम है इसकी मैंने फिगर ऑफ स्पीच की डिटेल्ड वीडियो बना दी है, प्लस मैंने एक्सप्लेनेशन भी कर दिया है। 2.1 की जो पोएम है उसका एक्सप्लेनेशन कर दिया है, 2.2 एक्सप्लेनेशन कर दिया है। सारी की सारी जितनी भी आपकी पोएम्स है ना, उसका एक्सप्लेनेशन का लिंक आपको कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और आप सारी की सारी वीडियोस अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं एक्सप्लेनेशन वाली, वो आप देख सकते हैं। फिगर ऑफ स्पीच की वीडियो आप देख सकते हैं 2.1 की। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 2.2 इंडियन वेवर्स की फिगर ऑफ स्पीच। इसमें मैं आपको हर लाइन बताती हूँ, उसकी जो फिगर ऑफ स्पीच है वो बताती हूँ, और ये क्यों है, ऐसा क्यों है फिगर ऑफ स्पीच, वो भी एक्सप्लेन करती हूँ। तो आपको ईजी हो जाएगा। मैं बोल रही हूँ, आप वीडियोस को देखेंगे तो आपको फिगर ऑफ स्पीच में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैं आपको 2 से ज़्यादा यहाँ पर आपको बता देती हूँ फिगर ऑफ स्पीच एक ही लाइन की, तो आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आपको मैंने बहुत सारे टिप्स भी बताए हैं। अगर आप 2.1 पोएम देखेंगे जिसमें मैंने आपको फिगर ऑफ स्पीच एक्सप्लेन करे हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप उससे ज़्यादा बेनिफिट्स ले सकते हैं, इसलिए बोल रही हूँ आप वीडियो देख लेना। तो चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप कोई भी फील्ड से हैं, या तो फिर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, साइंस के स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आप सभी के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट जो है वो कॉमन है। इसलिए सारे के सारे स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करना, क्योंकि आप सभी के फ्रेंड्स कॉमर्स के होंगे तभी भी, या फिर साइंस के होंगे, तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर स्ट्रीम, योर सब्जेक्ट इंग्लिश इज कॉमन। ठीक है, तो सबको शेयर कर देना। और आज की वीडियो शुरू करती हूँ। फर्स्ट जो है वो है हमारी लाइन, यहाँ पर देखिए, वेवर्स वेविंग एट द ब्रेक ऑफ डे। ठीक है, ये जो लाइन है, इसकी जो लाइन की जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है मेटाफोर। द ब्रेक ऑफ अ डे इज इनडायरेक्टली कंपेयर टू द स्टार्ट ऑफ न्यू लाइफ। मैंने आपको बताया है, जब भी 2 चीज़ों का कंपैरिजन होता है इनडायरेक्टली, कैसे होता है उनका कंपैरिजन? इनडायरेक्टली। तो कैसा होता है यहाँ पर, जब किसी भी 2 थिंग का इनडायरेक्टली कंपैरिजन होता है तो उसे हम बोलते हैं मेटाफोर। तो उसे क्या बोलेंगे हम? मेटाफोर। मेटाफोर, ठीक है, मेटाफोर। अब ये जो स्पेलिंग है ये अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया है और अब भी बता रही हूँ और बार बार बताऊंगी कि आपकी जो स्पेलिंग है, एलिट्रेशन की, मेटाफोर की, पर्सोनिफिकेशन की, क्लाइमैक्स की, ये जितनी भी फिगर ऑफ स्पीच है उनकी स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए। आप चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, जितना भी अच्छे से अच्छा लिख ले, लेकिन अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई इंग्लिश के पेपर में, और वो भी अगर 1 और 2 मार्क्स के लिए, ये जो फिगर ऑफ स्पीच आती हैं, इनमें अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो इससे बड़ी मिस्टेक कोई भी नहीं। क्योंकि अब देखो, ये एकदम हाथ के मार्क्स हैं। आपको बस एक लाइन दी है, उसका आपको फिगर ऑफ स्पीच लिखना है। बहुत ज़्यादा इजी है, मैं बोल रही हूँ ना, फिगर ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस इतने ज़्यादा इजी होते हैं। वीडियो सारी देख लेना और बहुत अच्छे से ना, एकदम हर एक लाइन की फिगर ऑफ स्पीच आपको पता चल जाएगी। हर एक लाइन की मैं बता रही हूँ आपको। तो बस आपके क्या यहाँ पर जो है, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको स्पेलिंग राइट लिखनी पड़ेगी एग्जाम के अंदर, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये स्पेलिंग जो है आपको लिख कर देखनी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखो, मेटाफोर क्यों है, मैंने बताया क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इनडायरेक्टली कंपैरिजन हुआ है। ब्रेक ऑफ डे, ब्रेक ऑफ डे किससे? जब आप एक्सप्लेनेशन सुनोगे तभी आपको पोएम समझ में आएगी, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। ये जो पोएम है, पोएम के अंदर जो फर्स्ट वाला जो पैराग्राफ है ना, फर्स्ट वाला पैराग्राफ, उसके अंदर बात हो रही है स्टार्ट ऑफ अ न्यू डे। तो जो पोएटेस हैं, ठीक है, पोएटेस हैं, उन्होंने यहाँ पर इनडायरेक्टली कंपैरिजन किया है ब्रेक ऑफ डे और स्टार्ट ऑफ अ न्यू लाइफ। ठीक है,
स्टार्ट ऑफ अ न्यू लाइफ। फर्स्ट जो स्टैंजा है उसमें जो पोएटेस है वो बात कर रही हैं स्टार्ट ऑफ अ न्यू लाइफ के बारे में, ठीक है। स्टार्ट ऑफ अ न्यू लाइफ के बारे में बात कर रही हैं, इसलिए उन्होंने इनडायरेक्टली कंपैरिजन किया है ब्रेक ऑफ डे के साथ में। इसलिए आपको क्या लिखना है, अगर ये लाइन आती है तो आपको लिखना है, देखो ये लाइन आएगी वेवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे, तो आपको लिखना है मेटाफर, और मेटाफर के आगे आपको एक्सप्लेनेशन में लिखना है द ब्रेक ऑफ अ डे इज इनडायरेक्टली कंपेयर्ड टू स्टार्ट ऑफ अ न्यू लाइफ, क्योंकि यहाँ पर इनडायरेक्टली कंपैरिजन हो रहा है स्टार्ट ऑफ अ न्यू लाइफ के साथ। नेक्स्ट जो एक और फिगर ऑफ स्पीच है वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन के अंदर क्या होता है, साउंड ऑफ लेटर डब्ल्यू हैज बीन रिपीटेड फॉर द पोएटिक इफेक्ट। मैंने आपको बताया है साउंड रिपीट होता है, वेवर्ड्स का क्या रिपीट हो रहा है, डब्ल्यू का साउंड, यहाँ पर डब्ल्यू का साउंड, बस ऐसे सर्कल दिया है मैंने, आपको भी ऐसे कर लेना है तो याद रहेगा। द साउंड ऑफ लेटर डब्ल्यू has been repeated, the sound of letter W has been repeated for poetic effect। ज़्यादा से ज़्यादा अगर लाइन को आप रिपीट यहाँ पर करोगे, अपने आप से पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। इसलिए मैं आपको 2 बार यहाँ पर बोलती हूँ तो आप अच्छे से याद कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर लाइन में देखो डब्ल्यू और डब्ल्यू, ये जो साउंड है डब्ल्यू का ये रिपीट हो रहा है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एलिटरेशन। एलिट्रेशन जब कभी भी साउंड रिपीट होगा किसी भी लेटर का, ठीक है, किसी भी लेटर का, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, एलिट्रेशन। नेक्स्ट यहाँ पर वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो गे, तो ये जो नेक्स्ट लाइन है इसकी जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है एलिट्रेशन। द साउंड ऑफ डब्ल्यू एंड जी हैज़ बीन रिपीटेड फॉर द पोएटिक इफेक्ट। यहाँ पर देखो वीव और डब्ल्यू वाई ये जो है ये रिपीट हो रहा है, उसके बाद में जी, यहाँ पर देखो गारमेंट्स का जी और गे का जी ये जो है ये भी रिपीट हो रहा है, इसलिए हमने क्या लिखा है, एलिट्रेशन। ये तो बहुत जल्दी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। डब्ल्यू को यहाँ पर देखो, कभी भी पेपर में यहाँ देखो डब्ल्यू रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पर डब्ल्यू, यहाँ पर जी और ये जी सर्कल कर लिया, उसके बाद में लिख दिया एलिट्रेशन। एलिट्रेशन को एक्सप्लेन करना, द साउंड ऑफ डब्ल्यू एंड जी हैज़ बीन रिपीटेड फॉर द पोएटिक इफेक्ट, और इसका एक्सप्लेनेशन लिखना ज़रूरी है। नेक्स्ट यहाँ पर इंटरोगेशन भी लिख सकते हैं। मैंने एक और एग्जाम्पल के लिए बताया है, रिटोरिकल क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द लाइन। यहाँ पर रिटोरिकल क्वेश्चन भी आस्क किया गया है लाइन में, इसलिए मैंने बताया। नेक्स्ट है यहाँ पर ब्लू एज द विंग ऑफ हेलिकॉन वाइल्ड। इन्वर्जन है, क्योंकि यहाँ पर देखो इन्वर्जन इसलिए है क्योंकि ये जो लाइन है इसमें जो है करेक्ट ऑर्डर में जो है यहाँ पर वर्ड्स नहीं लिखे गए हैं, करेक्ट ऑर्डर नहीं है, ये जो सेंटेंस है इसका ऑर्डर करेक्ट नहीं है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, इन्वर्जन लिखेंगे। द वर्ड आर नॉट अरेंज्ड इन अ करेक्ट ऑर्डर, इन अ करेक्ट प्रोस ऑर्डर। द करेक्ट ऑर्डर इज ब्लू एज द विंग of a wild helicon or helicon. Pronunciation may differ from person to person, that's why तो यहाँ पर आपको inversion लिखना है। The words are not arranged in a correct prose order, हमने explain कर दिया, क्योंकि यहाँ पर देखो ये लाइन के अंदर जो है वर्ड्स को अरेंज नहीं किया गया है प्रोज के ऑर्डर में। ये कैसे है, पोएट्री के ऑर्डर में इनको लिखा गया है, क्योंकि पोएटिक इफेक्ट के लिए, क्योंकि ये जो पोएट जो है पोएटेस जो है उनको पोएटिक इफेक्ट लाना था, इसलिए इन्होंने ये जो है ऐसे लिखा है लाइन को, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली क्यों है, देखो यहाँ पर एज आया है, कभी भी एक सेंटेंस के अंदर अगर एज और लाइक आता है, अगर इनमें से आपने एक लाइन के अंदर कोई भी वर्ड देख लिया तो डायरेक्टली लिख देना आंख बंद करके सिमिली, ठीक है, आंख बंद करके लिख देना सिमिली, क्योंकि यहाँ पर देखो कभी भी कंपैरिजन होता है, अगर एज आएगा या फिर लाइक आएगा, अगर इनमें से एक भी वर्ड आता है लाइन के अंदर तो क्या है, वो सिमिली है, ठीक है, याद रखना सिमिली है। और हमने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन कर देना है, देखो द कलर ऑफ द गारमेंट हैज डायरेक्टली कंपेयर्ड टू द विंग ऑफ अ वाइल्ड हेलिकॉन यूजिंग एज, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सप्लेनेशन। जो कलर गारमेंट का है उसको डायरेक्टली कंपेयर किससे किया है,
विंग ऑफ अ वाइल्ड हेलिसियन, ये एक टाइप की बर्ड है, ठीक है। ये जो हेलिसियन है ना, ये एक टाइप की बर्ड है, और इसके जो बर्ड की जो फेदर्स होते हैं ना, उसका कलर जो होता है ना, वो कैसे होता है, ब्लू होता है, ठीक है। तो ये बर्ड के कलर से यहाँ पर डायरेक्टली कंपेयर किया है, इसलिए हमने यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच लिखा है सिमिली। नेक्स्ट है वी वीव द रोब्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड, ये लाइन है, इसके लिए हमने यहाँ पर एलिट्रेशन लिखा है, क्योंकि आप देख सकते हैं डब्लू डब्लू वी वीव द रोब्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड, यहाँ पे जो लेटर है, साउंड है, डब्लू का रिपीट हो रहा है, इसलिए हमने एलिट्रेशन लिखा है। नेक्स्ट वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट, ये जो लाइन है, इसका जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है मेटाफर। मेटाफर इसलिए है क्योंकि जो इनडायरेक्टली कंपैरिजन हुआ है, क्यों है, क्योंकि इनडायरेक्टली कंपैरिजन हुआ है बिटवीन बिगिनिंग ऑफ अ नाइट एंड यंग स्टेज ऑफ लाइफ, ठीक है, यंग स्टेज ऑफ लाइफ, यंग स्टेज ऑफ लाइफ और बिगिनिंग ऑफ नाइट के बीच में इनडायरेक्टली कंपैरिजन हुआ है, इसलिए यहाँ पर हमने लिखा है मेटाफर। कभी भी मैंने आपको बताया है इनडायरेक्टली कंपैरिजन होगा बिटवीन टू थिंग्स, तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पर मेटाफर लिखना है, क्योंकि यहाँ पर इनडायरेक्टली कंपैरिजन हुआ है। वेवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट, तो बिगिनिंग ऑफ नाइट को कंपेयर कर रहे हैं, इनडायरेक्टली कंपैरिजन हुआ है यंग स्टेज ऑफ लाइफ के साथ, यंग स्टेज ऑफ लाइफ के साथ में यहाँ पर इनडायरेक्टली कंपैरिजन हुआ है, इसलिए हमने लिखा है मेटाफर। नेक्स्ट लाइन है व्हाई डू यू वीव अ गारमेंट सो ब्राइट, ठीक है, व्हाई डू यू वीव अ गारमेंट सो ब्राइट। एलिट्रेशन, क्योंकि यहाँ पर देखो वीव और डब्लू का, वाई का डब्लू यहाँ पे जो है ये लेटर है, साउंड ऑफ एलिट्रेशन लिखेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे साउंड रिपीट हो रहा है डब्लू का पोएटिक इफेक्ट के लिए, तो हमारी जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है एलिट्रेशन। कॉन्सोनेंस इसलिए है क्योंकि जो गारमेंट का जब आप बोलोगे ना गारमेंट, तो आगे यहाँ पे टी आता है, और जब ब्राइट बोलोगे तो यहाँ पर टी आता है, तो ये जो है ये कॉन्सोनेंट है, ठीक है। हमने पढ़े ना कॉन्सोनेंट, वोवल और कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट है ये टी और टी, इसलिए हमने लिखा है कॉन्सोनेंस, द कॉन्सोनेंट साउंड टी हैज़ बीन रिपीटेड फॉर द पोएटिक इफेक्ट। ये नेक्स्ट वाली हमारी क्या थी, फिगर ऑफ स्पीच थी। नेक्स्ट है लाइन लाइक द पर्ल्स प्लूम्स ऑफ अ पीकॉक पर्पल एंड ग्रीन। मैंने आपको क्या बताया था, जब भी एक लाइन के अंदर एज या फिर लाइक ये दोनों में से एक वर्ड आपको दिख जाएगा, तो आप क्या लिखेंगे वहाँ पर, फिगर ऑफ स्पीच क्या लिखेंगे, आप फिगर ऑफ स्पीच लिखेंगे सिमिली। तो यहाँ पर देखो लाइक मिल गया है हमें, लाइक से याद आया, आप वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ठीक है। लाइक से याद आया, आप लाइक कर दीजिए, नीचे जो लाइक का बटन है उसको ब्लू कर देना, लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना वीडियो। लाइक द प्लूम्स ऑफ अ पीकॉक पर्पल एंड ग्रीन, मैंने आपको बताया था लाइक आएगा तो आपको क्या लिखना है, सिमिली। जो गारमेंट्स हैं उनको डायरेक्टली कंपेयर किया गया है पर्पल ग्रीन कलर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द गारमेंट इज डायरेक्टली कंपेयर्ड विद द पर्पल ग्रीन कलर्ड प्लम्स ऑफ अ पीकॉक। नेक्स्ट एक और फिगर ऑफ स्पीच है, वो है एलिट्रेशन, क्योंकि जो साउंड ऑफ लेटर पी है वो रिपीट हो रहा है पोएटिक इफेक्ट के लिए। पीकॉक पर्पल पर्म्स, ये जो पी 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 साउंड है, पी पी पी, पर्म्स ऑफ अ पीकॉक पर्पल एंड ग्रीन, ये जो साउंड है लेटर पी का वो रिपीट हो रहा है, इसलिए हमने एलिट्रेशन लिखा है। नेक्स्ट जो है वो है इन्वर्शन, वही सेम लाइन का एक और यहाँ पर देखो सेम लाइन का एक और यहाँ पर मैंने आपको फिगर ऑफ स्पीच बताया है, सेम लाइन, हाँ सेम लाइन का मैंने आपको फिगर ऑफ स्पीच बताया है इन्वर्शन। द ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस आर नॉट अरेंज्ड इन अ प्रॉपर ऑर्डर, जो ऑर्डर है वो करेक्ट नहीं है, इसलिए हमने इन्वर्शन लिखा है सेम लाइन का आंसर। नेक्स्ट है वी वीव द मैरिज व्हील्स ऑफ अ क्वीन, इसका आंसर है एलिट्रेशन, क्योंकि साउंड जो है लेटर डब्ल्यू वो रिपीट हो रहा है, वी, तो जो डब्ल्यू का साउंड है वो रिपीट हो रहा है, इसलिए हम लिखेंगे एलिट्रेशन। द साउंड ऑफ डब्ल्यू हैज़ बीन रिपीटेड फॉर द पोएटिक इफेक्ट।
नेक्स्ट एक और लाइन है यहाँ पर, वीवर्स वीविंग सोलम एंड स्टिल, वेवर्स वेविंग सोलम एंड स्टिल। तो यहाँ पे फर्स्ट आपको दिखेगा कि डब्ल्यू का साउंड और एस का साउंड रिपीट हो रहा है, ठीक है। डब्ल्यू का साउंड और देखो वेवर्स का डब्ल्यू, फिर वीवर्स का वीविंग का डब्ल्यू, उसके बाद में सोलम एंड स्टिल। ये जो साउंड है डब्ल्यू और एस का वो रिपीट हो रहा है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, एलिट्रेशन। ये याद रखना, पहले जो लाइन दी होती है ना उसको आपको अच्छे से रीड करना है, वेवर्स वेविंग सोलम स्टिल। तो ये जो है ये लाइन है, इसमें देखो डब्ल्यू का और एस का जो साउंड है वो रिपीट हो रहा है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, एलिट्रेशन लिखेंगे। द साउंड ऑफ लेटर डब्ल्यू एंड एस हैज़ बीन रिपीटेड फॉर द पोएटिक इफेक्ट। नेक्स्ट जो ये है हमारी फिगर ऑफ स्पीच है वो है टोटोलॉजी, क्योंकि वर्ड सोलम और स्टिल इन दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है। हम टोटोलॉजी कब लिखते हैं, जब टू वर्ड्स का जो मीनिंग होता है वो कैसा होता है, सेम मीनिंग होता है। सेम मीनिंग, अगर दो वर्ड के सेम मीनिंग है, अगर एक लाइन में दो वर्ड यूज करे हैं और उनका दोनों का मीनिंग सेम है तो हम क्या लिखेंगे, टोटोलॉजी। हम लिखेंगे टोटोलॉजी, टोटोलॉजी लिखेंगे क्योंकि दो वर्ड्स का सेम मीनिंग होगा। सोलम और स्टिल इन दोनों वर्ड्स का जो मीनिंग है वो सेम है, तो हम क्या लिखेंगे, टोटोलॉजी फिगर ऑफ स्पीच लिखेंगे। द वर्ड सोलम एंड स्टिल हैव सेम मीनिंग। नेक्स्ट लाइन है, व्हाट डू यू वीव इन द मूनलाइट चिल। मेटाफर, फर्स्ट जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है मेटाफर। द मूनलाइट चिल हैज़ बीन इम्प्लिसिटली कंपेयर्ड विद द लास्ट स्टेज ऑफ मैंस लाइफ। अब यहाँ पे जो मूनलाइट चिल है इसको इनडायरेक्टली, इम्प्लिसिटली मतलब क्या होता है, इनडायरेक्टली कंपेयर किया गया है। किसके साथ में कंपेयर किया गया है, लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ के साथ में कंपेयर किया गया है, इसलिए हमने मेटाफर लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट यही सेम लाइन, ठीक है, ये जो सेम लाइन है, व्हाई डू यू वीव इन द मूनलाइट चिल, इसकी दो और यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच है, टू मोर फिगर ऑफ स्पीच है, वो आपको मैं बताऊंगी। यहाँ पर देखो इन्वर्जन और एलिट्रेशन। जो इन्वर्जन और एलिट्रेशन है, इन्वर्जन में क्या होता है कि जो वर्ड्स है वो करेक्ट प्रोज ऑर्डर में यहाँ पर नहीं लिखे गए हैं, ये पी है, ठीक है, प्रोज ऑर्डर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन्वर्जन। इन्वर्जन लिखने के बाद में हमें एक्सप्लेनेशन करना है, तो हम लिखेंगे द वर्ड आर नॉट अरेंज्ड इन अ करेक्ट प्रोज ऑर्डर। द करेक्ट प्रोज ऑर्डर इज व्हाट डू यू वीव इन द चिल मूनलाइट। तो ये करेक्ट ऑर्डर है, ये आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है एलिट्रेशन, द साउंड ऑफ लेटर डब्ल्यू हैज़ बीन रिपीटेड फॉर द पोएटिक इफेक्ट। वाइट, ठीक है, ये नेक्स्ट लाइन है, ये याद रखो, ठीक है। तो हमारी ये तीन कंप्लीट हो गई। उसके बाद में नेक्स्ट लाइन है, वाइट एज अ फेदर एंड वाइट एज अ क्लाउड। मैंने क्या बताया था आपको, एज और ये लाइक, ये जो दो वर्ड है अगर आते हैं तो हमें इन दोनों को देखना है। अगर किसी भी लाइन में अगर ये दो वर्ड, इनमें से एक भी वर्ड आपको मिल जाता है तो बस आपको पता चल जाता है कि ये जो फिगर ऑफ स्पीच है ये कुछ और नहीं है, ये है सिमिली, ये है सिमिली। तो चलो यहाँ पर देखो, एज मिल गया है हमें, एज मिल गया है हमें, तो हम लिखेंगे सिमिली। द गारमेंट कलर, जो गारमेंट का कलर है वो इन डायरेक्टली, यहाँ पर लिखना डायरेक्टली कंपेयर किया गया है, डायरेक्टली, यहाँ पे आपके लिखेंगे डायरेक्टली, इम्प्लिसिटली नहीं लिखना है, यहाँ पर डायरेक्टली लिखना है, डायरेक्टली कंपेयर्ड विद द फेदर एंड क्लाउड, ठीक है, फेदर और क्लाउड के साथ वो कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट है रेपिटेशन। रेपिटेशन के अंदर देखो, द वर्ड वाइट एज अ हैव बीन रिपीटेड फॉर द पोएटिक इफेक्ट। जो वर्ड है वाइट एज अ, ये दो बार रिपीट किया गया है लाइन के अंदर, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे रेपिटेशन, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है, वी वीव अ डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड। इसका हम आंसर लिखेंगे एलिट्रेशन, क्योंकि जो साउंड ऑफ लेटर डब्ल्यू है वो रिपीट हुआ है लाइन के अंदर फॉर द पोएटिक इफेक्ट। ये लाइन आप जब पढ़ोगे तो यहाँ पर देखना डब्ल्यू और डब्ल्यू, वी वीव
डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड, तो जब यहाँ पर देखेंगे कि लेटर जो लेटर है डब्ल्यू, उसका जो साउंड है वो रिपीट हुआ है फॉर द पोएटिक इफेक्ट, तो आपको लिखना है एलिट्रेशन, ठीक है। और नेक्स्ट जो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंस, ठीक है, कॉन्सोनेंस, ये आपको लिखना है कॉन्सोनेंस, कॉन्सोनेंस लिखना है पहले, फर्स्ट आपको कॉन्सोनेंस लिखना है, फिर आपको एक्सप्लेन करना है द कॉन्सोनेंट साउंड D has been repeated for the poetic effect। ये बिग मत लिखना, ठीक है, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर D लिखेंगे आप, D का जो साउंड है वो यहाँ पर रिपीट हो रहा है, ठीक है, D का साउंड क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है फॉर द पोएटिक इफेक्ट। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको दिल से ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि क्या पता आपके फ्रेंड को इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो और उसकी जो हो, अगर फिगर ऑफ स्पीच थोड़ी सी यहाँ पर डिफ़िकल्ट होती होगी तो उसके लिए इजी हो जाएगी। तो मेक श्योर आप अपने एक नीडी फ्रेंड को प्लीज़ शेयर कर देना ये वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगती है वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।